Hi Shilpa, welcome again on Cine Speaks. You are my special guest, you know. थैंक यू। थैंक यू रिचा। कैसे हो थैंक आप? यू। मस्त एकदम। हाँ, कैसी लग रही हो? बहुत बहुत अच्छी बहुत हूँ मैं। मस्त लग रही है। और आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका अपना खुद का उगाया हुआ पेड़ पौधा है, वो तो बिल्कुल क्लासिक लग रहा है। एंड यू आर गिविंग गुड या मैसेज आल्सो। या नहीं, एक्चुअली या मैसेज तो डेफिनेटली प्लांट्स लगाने चाहिए। बट मेरा तो वो होता है कि मुझे ना वो ऐसे ना फॉरेस्ट लुक बहुत पसंद है। मतलब मुझे एक जगह पे एक पौधे से ज्यादा ना मैं चार पांच चीजें इकट्ठा लगा देती हूँ। एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक एक्चुअली जंगल लुक, मतलब फॉरेस्ट में हम है ऐसे फील हो। अभी तो ऑब्वियसली मैं नेटवर्क के लिए बाहर बैठी हूँ, इट्स नॉट कि मैं गार्डन दिखाऊं या समथिंग। नहीं नहीं, आई नो, बट आप दिखा भी रहे हो तो वो इतना खूबसूरत दिख रहा है पीछे की। लग रहा है आपने कुछ आर्टिफिशियल सा कुछ ऐसे सीन लगाया हुआ है। बट सबको बता दूं कि इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, राइट? थैंक यू। यस यस यस। तो शिल्पा, शुरू करते हैं बिग बॉस से, क्योंकि भाई आपसे ज्यादा बिग बॉस को क्लोजली कौन जानता है, हाँ? बिग बॉस 11 की द शिल्पा शिंदे। तो आपकी बहुत अच्छे दोस्त हैं करण मेहरा, जिनकी मैं यस। डाई हार्ट फैन हो चुकी हूँ। पहले खतरों के खिलाड़ी में, और अब तो बिग बॉस में, मतलब सीरियसली ही इज डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। तो है कैसे? ना, राइट ना। Yes, सही yes. पकड़ा। And my news is completely based on him. Whatever viewers are saying, I don't care, because जब जो फेवरेट है वो है, इट्स लाइक फ्रंट में बोलना है भाई, अभी ऐसे ऐसे थोड़ी चलना है। तो नहीं नहीं। exactly. तो आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? कि मैं उसको डे वन से जो मैं उसको बिग बॉस में देख रही हूँ ना, जैसे कि मैंने सुना कि वो खुल नहीं रहा है या ओपन नहीं हो रहा है। सी करण इज लाइक दैट ओनली। हम्म, करण वैसा ही है। अगर वो मस्ती पे आ गया तो वो फुल ऑन मस्ती करेगा। हम्म, जैसे कि हाँ, वो ऑब्वियसली एक मैच्योरिटी हो जाती है एक टाइम के बाद, और जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली बिग बॉस के भी बहुत सारे सीजन देखे हैं। लेकिन ही इज नॉट लाइक दैट। वो जो जैसा है मेरे ख्याल से वो वैसा ही दिख रहा है। कहीं थोड़ा सा वो कॉन्शियस है कि पता नहीं क्या हो रहा है। एक होता है ना, कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है। बट आई थिंक अगर आर्ग्यूमेंट की बात करो या अपना मुद्दा रखने की बात करो, आई थिंक पहले से करण ने ही इनिशिएटिव लिया है। हम्म, और वो वही कहा ना, वो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। जैसे कि अभी मैंने खास आज के लिए मैंने कल का एपिसोड, नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के देखती हूँ क्योंकि इतना रात तक मैं नहीं जागती। तो हम्म, मैंने देखा कि एक्चुअली ही इज लाइक मी। मतलब कि वो टास्क के लिए या खामखा एग्रेसिव नहीं हो सकते यार, मुझे धक्का लगेगा तो देखना, मेरा कहीं भी हाथ लग सकता है, ये वो हाथापाई। और वही कहा ना, हाथापाई का शो था तो वो जीत के आया है अभी। राइट राइट। सो दिस इज नॉट दैट शो कि आप फिजिकली फाइट करो। मुंह की फाइट तो वहां चलती है। हम्म, हम्म, और जो और आई थिंक छोटी सी बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल। जो करण नहीं कर रहा है। हाँ, और विवेन जो है वो आप उनको पहले से जानते हो या फिर अभी बिग बॉस में देख रहे हो? नहीं। नहीं नहीं, मैंने सुना है उनके बारे में। मैं ओके। जानती नहीं हूँ। और जानने तो मैं अभी लग गई। जो कि मैंने वही सुना कि जेलस, मतलब जिसको जेलस कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो है, करण नहीं है। करण जेलस है तो मुंह पे बोल देगा, और आई थिंक उसने वो किया भी है। लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगा है कि मैंने अभी तक जो भी टेलीकास्ट देखा है उसमें करण विवियन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन विवियन करण के बारे में बात करता है। और इवन जलनवीर, इनफैक्ट जलनवीर उसको बोलते हैं। मुझे तो लगता है विवियन असली जलनखोर है, तभी वो ऑलमोस्ट टाइम गॉड का एग्जैक्ट जो टैग है वो देना चाहता है। एग्जैक्टली, मतलब आई वाज सो सरप्राइज कि किसको बनना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म, किसको नहीं बनना है उस पे हम्म, फोकस हो। हम्म, हम्म, सो इसका मतलब आपको कितनी प्रॉब्लम है उससे। आप सारा ऑलमोस्ट सारा घर उसके अगेंस्ट है। अगर वो टाइम गॉड बना तो भी कितनों को नॉमिनेट करेगा और कितनों को बचाएगा। आई हम्म, और बिग बॉस का गेम है, हो सकता है कि वो वो जब टाइम गॉड बने तो उसको कुछ और ही राइट्स दे देंगे।
हम्म। सेव करने के, या किसी को ऐसे राइट्स ना भी दे, यू हम्म। नो। हम्म। बट आप, आपकी जो कनिंगनेस है, आपकी जो एक फितरत है, वो दिख के आती है शो से हम्म। अच्छे से। एंड आई थिंक दैट्स लाडला वाडला, इट्स ऑल हाँ, वो अभी बोल सकते। आज के एपिसोड में वो जो आए हैं सौरभ, उन्होंने पूछा करण को कि उनको लाडला बोला जा रहा है, और ऐसा तो नहीं कि कहीं आप खतरों के खिलाड़ी जीत के आ चुके हो, तो अब विवियन को जिताना है कलर्स को, इसलिए इतना लाडला और ये सब, ऐसा कुछ लगता है आपको शिल्पा? वही कहा ना ऋचा, मैं एक बात बताऊं, लाडला वाडला तो जस्ट एक ये आग लगाने का काम किया है, क्रिएटिव, क्योंकि इतने साल से शो चला रहे हैं, कुछ तो चाहिए ना उनको, कि एक एक साइकोलॉजिकल गेम है ये, यू नो। आप आप देख सकते हो, मतलब वो भी बैठ के कह रहा है मैं लाडला क्यों हूं, पता है? हेलो। मतलब ये कोई बात नहीं हुई। लाडला इन द सेंस वही होता है ना कि आपकी आपकी बॉन्डिंग कैसे है चैनल के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। आपने पहले एकता कपूर का शो किया है, जो कि यू नो टीवी पे उनका काफी होल्ड है, तो आप उनका शो करके आए हो। उसके बाद आपने फर्स्ट शो आपका कलर्स का था, तो आपकी बॉन्डिंग कैसे है? अगर आपकी इतनी अच्छे आप लाडले होते, तो जब दृष्टि धामी वो कर रही थी, तो आप भी करते, और आप इतने साल नहीं लगाते। अगर चलो कुछ सोच समझ के आए हो, अभी आप बिग बॉस में, अच्छी बात है, आप अभी आए हो, आपकी फैन फॉलोइंग है, आप, मुझे भी आई रियली लाइक हिम, लाइक एज अ, जैसे कि लुक्स में यार, डिफरेंट लुक्स है, अच्छा लगता है, अच्छा है। और सो ऑब्वियसली मुझे दृष्टि ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस लगती थी उस शो में। मैं दृष्टि के लिए काफी मैंने देखा हुआ है वो शो, मधुबाला। सो बेसिकली लाडला वाडला ये तो सिर्फ कहने की बातें है। अगर लाडला और ऐसे लाडली होती, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी चैनल की लाडली हूँ, क्योंकि मनमुटाव तो फैमिली में ही होते हैं, एंड इट्स लाइक फैमिली। जिस तरीके से मेरा नो एलिमिनेशन था खतरों के खिलाड़ी में, सो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ था। सो इट्स नॉट लाइक दैट, आपकी बॉन्डिंग कैसे है उसके ऊपर है, और साइकोलॉजिकल गेम है। लाडला बोलने के बाद कौन क्या रिएक्ट करता है, वो भी समझ में आता है। तो जहां तक लग रहा है कि बिग बॉस ने सार्केज्म में उनको लाडला बोला है, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है शुरू से कि भाई कलर्स का कोई आता है तो वो बिग बॉस का लाडला होता है। बिग बॉस ने बोला चलो अब हम लाडले का टैग हम ही दे देते हैं, छुट्टी। हाँ, सही पकड़े हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि लाडला ऐसा वगैरह कोई नहीं होता, आई थिंक। हम लोग बोलते हैं कि बायस्ड है, जो भी है, जैसे भी है, बट वो एक बॉन्डिंग होती है, और टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं बायस्ड बोलूंगी, तो वही, तो मेरे लिए भी वही चीज हुई, क्योंकि हिना भी थी मेरे साथ, और आई मीन विकास गुप्ता थे, तो मैं ऑडियंस ऑडियंस पोल ज्यादा होती है, ऑडियंस की वो ज्यादा सुनते हैं, बाकी ऑडियंस तो अपने हिसाब से। आई थिंक करणवीर के साथ काफी आम ऑडियंस जुड़ी हुई है, एंड आई विश कि वो वोट करे, क्योंकि वोट पे होता है सब कुछ। अल्टीमेटली काफी लोग शो देखते हैं, लेकिन उनको वोटिंग में आजकल नहीं जाते। जैसे आई वाज शॉक्ड के मैंने सुना था वो सीजन मैंने देखा नहीं, अंकिता को कम वोट्स मिले थे, जबकि आपकी उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। तो आई विश के लोग वोट करे करण के लिए, और क्योंकि जेन्युइनली करण लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बहुत फैन फॉलोइंग है। और शिल्पा शिल्पा जो है ना, वो उनका लक फैक्टर कह लो। खतरों के खिलाड़ी में तो लक फैक्टर था, यहाँ मुझे अनलकी फैक्टर ज्यादा दिख नहीं, शायद लक फैक्टर है, तो एसएस आ गया, शिल्पा शिरोडकर, शिल्पा शिंदे। रहा सो आई विश उसके साथ वो फैक्टर है, बिकॉज वो एक डिग्निटी होती है कि आज उसको पता है कि शिल्पा उसके साथ जेन्युइन नहीं है, या ये एक्सपीरियंस हमारा खतरों के खिलाड़ी में भी था, हम लोगों की आपस में भी कुछ बातचीत होती थी, ऐसा थोड़ी है वैसा थोड़ी है, उसने हमने अच्छा किया था, या जो भी है। तो वो ही इज लाइक दैट ओनली, जस्ट लेट इट बी यार, हमारी किस्मत का हमें ही मिलेगा। एंड
ही इज एक्चुअली लाइक दैट, ही इज वेरी मैच्योर्ड, और उसको अपनी मस्ती छोड़नी नहीं चाहिए, आई मीन। हम्म। और वो बहुत अच्छा जवाब देता है, आई मीन दैट इज बेस्ट हम्म। मुझे। हाँ। और अंदर वही मैं देख रही, देखा कैसे उसकी बैंड बजाती है, और ये दैट्स ऑल स्टूपिड, आई थिंक। I know, बच्चों जैसी हरकतें हैं, मुझे ऐसा लगता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और ईशा ने जो स्पेशली जो वर्ड्स को ट्विस्ट करके रजत और अविनाश के सामने रखा, दैट वाज पथेटिक, एंड दैट डिडंट डिस्कस इन वीकेंड का वार आल्सो, दैट वाज स्ट्रेंज। राइट। या एग्जैक्टली। बट वही था ना, विकेट के वार में ऋचा जी बात करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। नाउ ये बात अगेन बहुत ही छोटी सी हो जाती है, बहुत ही तुच्छी बात हो जाती है, आई मीन। क्योंकि उसका घर पे उतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, करण हाउ डे यू टू से दिस, ये वो ऐसा मुद्दा नहीं हुआ था, जो कि शिल्पा का जो करण के साथ जो जितना वो अभी बिग बॉस बोल रहे हैं इसीलिए शी इज विद करण वैसे। यस। पर यस। टोटली पता चलता है कि आई डोंट नो, उसका सॉफ्ट कॉर्नर विवियन से ज्यादा है। स्टिल स्टिल अभी भी, मतलब क्योंकि आफ्टर क्योंकि अगेंस्ट विवियन, विवियन, वो अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर विवियन के लिए ही है उसका। एग्जैक्टली क्योंकि जिस तरीके से वो करण को एक्चुअली फॉर ग्रांटेड लेती है, वैसे विवियन को नहीं लेती। वो हमेशा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करती है अपना हम्म। मुद्दा। हम्म। और करण के लिए, करण जब बोलता है या पूछता है, दैट टाइम शी इज टू स्पीक। हम्म। अदरवाइज वेरी अनोइंग, आई मीन बहुत स्ट्रेंज था कि वो क्या था। बिल्कुल। हाँ, नॉमिनेशन टाइम गॉड सब कुछ अगेंस्ट जा या रहा था। सडनली जब लोगों ने चूरा घोंपने वाली बातें स्टार्ट कर दी, तो उसने अपनी एक इमेज क्लियर करने के लिए आई थिंक शी स्टार्टेड फेवरिंग करण नाउ, तो ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली। क्लियरली विजिबल है। और बाकी बात करते हैं करण की, जो एक एटीट्यूड है ना बड़ा अच्छा, मतलब वीकेंड का वार में उनकी वाइफ्स को लेके भी, जो एक्स वाइफ्स है उनको लेके भी काफी मतलब डेरोगेटरी कमेंट्स करे जाते हैं, बट वो इतना अपने ऊपर लेते। आप बहुत क्लोजली करण को जानते हो, आपको ऑफ कोर्स उनके, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहूंगी, बट आपको क्या लगता है कि करण एक कैसे इंसान है, मतलब क्यों उनपे लग रहा है कि अरे उसने तो दो दो शादियां नहीं निभाई, ऐसा क्यों शिल्पा? करण से जैसे जैसे मेरी भी बात हुई, देखो अंदर की बात तो वही खुद जानते हैं। हम्म। और जैसे बट बेसिकली करण से मेरी बात हुई तो उसका बहुत क्लियर फंडा था कि उसका उसका सेम था कि ताली हाथ दोनों हाथ से नहीं बजती, कहीं गलती मेरी है, कहीं गलती उसकी है। हर बार ऐसा होता है तो ऑब्वियसली लोग मुझे ही बोलेंगे गलती मेरी है। गलती तो है बहुत सारी चीजों में, रिएक्ट करना, एक्शन रिएक्शन अलग तरीके से होते हैं, बाद में रियलाइज होता है तो कि ये हमने गलत किया, या गलत हुआ, या मैरिज, इंस्टेंट मैरिज डिसीजन ही गलत था, हम्म। ऐसे। तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, और मैं करण को वही बोलती हूँ कि अब उसमें एक एक बचपना है। आई थिंक उसने अपनी पास्ट भी बताई कि 10 साल के एज में ही फादर की डेथ हुई, तो उसका था कि सब लोग होते हैं ना, अब तेरे पे जिम्मेदारी, तेरे पे जिम्मेदारी। हम्म। तो वो, भाई अब 10 साल का बच्चा क्या जानता होगा। तो हम्म। वो नहीं, जिम्मेदारी जिम्मेदारी मुझे नहीं। और सिस्टर और माँ ने इतना उसको प्रोटेक्ट करके वो किया, तो ही इज लाइक मस्ती, मतलब हमेशा वो मस्ती में रहा है। मैंने भी उसको मस्ती करते हुए देखा, मैंने उसको कहा था यू आर नॉट हस्बैंड मटेरियल ना। हम्म। तो वो मस्ती में कहता था, अच्छा बॉयफ्रेंड, अच्छा तो बॉयफ्रेंड बना ले, अच्छा शादी करके तो देख ले। मतलब उसका ये सबके साथ ऐसे मस्ती चलती है, ऐसा नहीं। तो शायद मस्ती मस्ती में वो किसी शादी कर ली किसी ने, हाँ चलो करते हैं वैसे। हाँ। सो उसने हाँ। वही कहा था कि लॉकडाउन था, बहुत जल्दी था, तो कर ली थी शादी। हम्म। फिर नई चीजें जमी। ऐसे तो दुनिया में करणवीर ही नहीं है जिसका डिवोर्स हुआ है 2 बार, तो बहुत सारे लोग हैं। सो हम पर्टिकुलर उसको उस चीज पे बोलना, इट्स सो रॉन्ग, आई मीन। यस। रिलेशनशिप आपके 10 ब्रेकअप हुए हो, लेकिन डिवोर्स हो गया तो वो एक स्टैंप लग जाता है, दैट इज वेरी। विवियन बार बार बोलता है कि फैमिली की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, मतलब फिर व्हाट अबाउट यू, आपने भी या बात। एग्जैक्टली। और वही कहा कि वो स्टैंप लग गया अगर उसके बारे में। आई आई एम टोटली अगेंस्ट दैट कि डिवोर्स हुआ है तो वो इंसान गलत है, और डिवोर्स नहीं हुआ है तो वो सही है। बस वो एक स्टैंप लग जाता है इसका, और वो एक चीज नोटिस हो जाती है। अदरवाइज मैं कंप्लीट उसके अगेंस्ट हूँ कि
नॉर्मल रिलेशन की तरह ही हर चीज को लेना चाहिए। चुम को तो लेके क्या बोलते हो शिल्पा? चुम तो बहुत स्वीट है, और मुझे लगता है करण का तो 100% सॉफ्ट कॉर्नर है। आज चुम बोल दो तो वो कल 7 फेरे बिग बॉस के घर में ही ले लेंगे, क्या या लगता है? करण वही तो करण, आई थिंक ही इज वेरी यू नो सॉफ्ट पर्सन। आई थिंक ही इज वेरी लवेबल। आई मीन जैसे कि हमारी भी मस्ती होती थी ना एक टास्क में, चलो इसके बाद शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं वो मत बोल, मैं हार जाऊंगी, और वाकई मैं गिर गई थी वो उसमें। मैंने कहा शादी अबे ऐसे कल कल थोड़ी ना करते। तो मैंने कहा मैं बोल तो कर लेगा ना। हाँ तो हाँ, तो वो बहुत चिल है। आई मीन एंड ही इज वेरी लवेबल, ही वांट्स दैट। क्योंकि मैंने भी अंदर देखा है कि सब उसके अगेंस्ट है, लेकिन उसने ऐसे किसी के साथ मस्ती ऐसे फाइट की ही नहीं है। ही सो जॉली, और मस्ती करो उस टाइप का पर्सन है वो। सो चुम के साथ भी वो है उसका, मतलब कोई ही इज वेरी केयरिंग, बेसिकली ही इज ऑल्सो वेरी केयरिंग। सो मेरे ख्याल से वो होता है ना, वैसा वैसा वो आ जाता है तो अपने आप एक लाइकिंग शुरू होती है, एंड वेरी क्यूट एक्चुअली। वेरी क्यूट। इवन चुम ऑल्सो, आई थिंक वो बहुत लाइक करती या है करण को, और या छोड़ नहीं पा रही है। वो इतना श्रुतिका के साथ फाइटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बट शी इज विद, हाँ। तो शी इज वेरी जेन्युइन। आई मीन मे बी उसकी बाहर रिलेशनशिप हो, और वेरी डिग्निटी, मतलब शी मेंटेन हर डिग्निटी। और एक होता है ना, एक जरूरी नहीं कि वो पर्सन लाइक, मतलब अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं होता तो मैं इसके साथ शादी कर लेती या अफेयर कर लेती। It's not like that. She's completely honest with her friendship with him, और इवन श्रुतिका के साथ भी। बट आई डोंट नो श्रुतिका क्यों इतनी एग्रेसिव हो रही है, एंड शी वो क्यों इतना करण को बोल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स रियली फील बैड जब आप किसी एग्जैक्टली। पर्सन को जानते हो तो बहुत बुरा लगता है। और वो भी तब जब शुरू में करण ने उसको इतना वार्म वेलकम दिया अपने ग्रुप में, और कई बार वो हर्ट हुआ कि श्रुतिका उसकी ग्रुप का हिस्सा थी, बट अब जाके वो इतना डेडली अगेंस्ट हो गई है करण की, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। तो एग्जैक्टली आई डोंट नो, मतलब और वो भी इस लैंग्वेज में बात करना। आई मीन कल का भी जो था, एक इंसान नॉर्मल बात कर देता है किसी को बुरा लगने के लिए, वो बहुत मीन नहीं होता उसका। जैसे मैंने भी एक बार बोला था, हाँ तो जाओ उसकी गोद में बैठ जाओ। तो गोद में बैठ जाओ, इट्स एक एक लैंग्वेज होती है, ये नहीं मतलब आप उसको विजुलाइज मत करो ना कि गोद में बैठा है कोई। एक 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 बात करने का ढंग होता है। तो वो है। और आप इतनी सारी चीजें जिस तरीके के बिग बॉस में बोलते हो, उससे छोटी सी बात को लेकर किसी चीज का मुद्दा उठाना मुझे बहुत बच्चों जैसी हरकतें लगती है, सीरियसली। तो क्या लगता है शिल्पा, करण के फेवर में चुम को हटा के अगर देखा जाए, तो एग्जैक्टली कौन कौन है जिनको आप उनका ट्रू फ्रेंड बोलोगे घर के अंदर? आई थिंक मैं तो सिर्फ, हाँ, दिग्विजय। दिग्विजय है। जैसे आई आई लाइक हिम, आई मीन बहुत बहुत क्लियर है वो अपनी चीजों पे। इवन दिग्विजय भी वो मुझे मतलब कम एज में बहुत मैच्योर लगता है समझदार। वो बन। उसको पता है करण, आई मीन व्हाई ही इज विद करण। अगर वो बाहर से आया है तो वो हम्म। उस ग्रुप के साथ भी हो सकता था। हम्म। लेकिन सेंसिबल बात यह है कि वो करण के साथ क्यों है, हम्म। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो पता है रियलिटी। हम्म। ऑडियंस का बाहर क्या चल रहा है वो डिफरेंट पार्ट है, आप घर के अंदर जा रहे हो तो आपको बना के रखनी है, नॉमिनेशन में ना आए और इन सब चीजों के लिए। बट स्टिल ही इज विथ हिम। सो हम्म। कुछ तो अकल होगी। तो मुझे वो एग्जैक्टली। जेन्युइन, मुझे वो लगता है कि अच्छा दोस्त दोस्ती है उनकी। और चुम और मैं, मुझे दिग्विजय ही लगते हैं। जो क्लोज है। शिल्पा शिरोडकर तो बिल्कुल नहीं लगती। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं वही लगता। मैंने मुझे किसी ने भेजा था। आई थिंक अपनी नियति थी, नियति के की बोलती, वो शिल्पा शिंदे नहीं है, वो शिल्पा शिरोडकर है। सो आई रियली लाइक दैट। आई नो। तो एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हिना गई थी अंदर, और हिना ने जो सपोर्ट करण को किया। ओ, आई थिंक उससे उसको बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया था।
शिल्पा भी गई और वो हिना भी गई और संदीप सिकंद भी गए, उन्होंने भी जगाया हाँ काफी ज्यादा हाँ अच्छे से। हाँ। But करण पे गुस्सा बहुत आता है कि वो इतना होने के बाद भी शिल्पा को क्यों नहीं मार रहे हैं, वो शिल्पा को, मतलब मुझे सीरियसली बहुत गुस्सा आता है कि करण फाइनली जब वो बोले, जब रजत के मैटर पे, जब रजत को शिल्पा ने नॉमिनेट नहीं करा, दैट डे ही वॉज वेरी अपसेट विद शिल्पा एंड जुम। उन्होंने तब शायद अपनी आवाज पहली बार रेस की। उस इंसिडेंट के बाद आई थिंक शिल्पा ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। क्या लगता है आपको, ऐसा है? कहीं ना कहीं करण भी गलत है इस मामले में, नो डाउट, कि वो बोल नहीं नहीं, रहे। मुझे किस चीजों में देखो, वही हमें बैठकर लगता है कि करण गलत है, लेकिन वही जो 24 घंटे में हमें 1 घंटा दिखाया है, हम 1 घंटे की बात देखते हैं। हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो चुकी हो, उनकी आपस में अनबन होकर आप साथ में रहते हो, आप अपने आप, खाना है, कपड़े हैं, इस चीज को लेकर सेटिंग हो जाती है कि चल ठीक है भूल जाओ ना। और अल्टीमेटली वही होता है ना कि चीजों को भूल जाना। तो वो एक आप उठते बैठते हो किसी के साथ तो वो बहुत नेचुरल है। आई मीन कुछ चीजें होती है हम जिसको पकड़ के बैठते हैं, अगर उतनी ही एक्टिंग करनी है और किसी के गुड बुक्स में आना है तो वो जो श्रुति है या अविनाश है या उनके गुड बुक्स में आ जाएगा। मुझे कहीं कहीं लगा था कि वो विवेन, बट वही होता है विवेन के खिलाफ जो बोलना है उसने बोला हुआ है। चड्डा चड्डा जग्गा कौन, वो जो कौन बग्गा, है वो, बग्गा, हाँ। बग्गा, बग्गाबाजी। सो मतलब जहां बोलना है वो ऐसा नहीं कि उसने कुछ अपना सेफ्टी चल पकड़ के वो कुछ कर रहा है। मैं काफी हद तक मैं अपने आप को उसमें देख सकती हूँ कि वो बिंदास है, जो बोलना है हाँ जाओ, ऐसा ही हूं मैं, हाँ मैं तो कोने में बात, कोने में क्यों करता हूँ मैं कोने में बात, जैसे मुझे पागल हो, हाँ मैं हूँ पागल। तो वो जो उसका, वो जो उसने रखा हुआ है ना अभी मेंटेन, वो जो तुम बोल रहे हो ना, चलो मैं वही हूँ, मैं कोने में बात करता हूँ मैं ऐसे। सो वो आई थिंक वी डोंट नो रियली, हमें नहीं पता कि वो ऐसा, उसमें एक उसकी वही पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए कि हो सकता है गेम के लिए कर रहा हो, या तो हो सकता है जेन्युइनली वो एक रिस्पेक्ट लेकर चल रहा बॉन्ड हो, बना के, हाँ। हम्म। एक बॉन्ड इन द सेंस कि चलो हमने एक बचपन से मतलब आई मीन देखा हुआ है एक पर्सनालिटी, आप एकदम से वही जिस लैंग्वेज में वो बोलती है ना कि किस तरह से बात करते हैं कुछ लोग, एक सीनियरिटी होती है, आप एटलीस्ट ठीक है आप बिग बॉस में आए हो लेकिन फिर भी एक बात करने का लहजा होता है। जैसे कि मेरा पुनीश के साथ था, हमारी उसमें हमारी भी बीच में अनबन हुई थी, लेकिन बहुत अनोइंग बात कभी नहीं की थी, बात नहीं कर रहे तो बात नहीं कर रहे, वी कीप सम डिस्टेंस हमारे बीच में, लेकिन गंदी तरीके से बात नहीं की थी। तो वो शायद हो सकता है कि करण एक सीनियरिटी वाइज एक रिस्पेक्ट देकर चल रहा हो, क्योंकि बुरा तो उसको लगता है, वो ये नहीं करता कि बुरा नहीं लगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि फाइट करे और रिश्ता तोड़ दे, तो वो वही सोचेगा ना कि अभी तक तो घर के अंदर कोई रिश्ता है ही नहीं उसका ऐसा, ये भी बात। ना तो कितनों के साथ तोड़ेगा। हम्म। उसको भी पता है कि मैं कहाँ तक जाऊंगा, मैं कहाँ तक मुझे वोट्स मिल रहे होंगे और क्या हो रहा होगा जो अब तक का जर्नी है। सो वो उसको भी पता होगा, जैसे कि आई डोंट थिंक सो कि वो कोई एक्टिंग कर रहा है या उसकी उस तरह की नहीं, कोई, दैट इज नेचुरल, हाँ दैट इज नेचुरल, और या शायद वो ये रिश्ता बचा के रखना चाहता है, जैसा उसने बोला था वीकेंड का बार में उन्होंने, कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी रिश्ते टूटे हैं कि टाइम दे रहा है वो शायद उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। किसको टॉप टू में देखना चाहते हो आप, शिल्पा? ऑब्वियसली करण के साथ मुझे अभी तक तो ऐसा लगता है कि हो सकता है जैसे कि सेम विवियन, हम लोग देखते हैं, नॉट जस्ट कलर का फेस, बट हाँ कलर्स चैनल जो देखते हैं वो एक होता है, पॉपुलैरिटी फैंस, वाइज। या फैंस जो होते हैं वो एक्चुअली देखी हुई चीज को वो वोट्स करते हैं। मैं अगेन वोट्स पे जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि ईशा को नहीं मिलेंगे या अविनाश को नहीं मिलेंगे, अगर उनके ऑडियंस जाग गए या वैसे हुआ तो वो उनको भी वोट कर सकते हैं। बट जो आई थिंक जो क्वालिटी एक मैं देख पा रही हूँ वो मुझे सिर्फ
आई मीन मैं अगर करण को नहीं भी जानती तब भी मैं कहती कि करण में है वो विनिंग हम्म, क्वालिटी हम्म, ऐसे। और वही कहा जो जिस जिस तरीके का है मैं वही कहा कि इंडियन ऑडियंस जो हमारी ऑडियंस है उसमें चुम का पता नहीं, बट एक डिग्निटी एक 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 जो है, मैं चुम को मैं एक विनर मतलब मान सकती हूँ। मतलब जो रिलेशनशिप्स जो होते हैं, एक अपना मुद्दा रखना होता है। शी मतलब शी इज वेरी क्लियर एग्जैक्टली। वैसे। बाकी मैं, हाँ, कोई फेस है इसलिए मैं उसमें उसको पकड़ू तो मैं चैनल का फेस या सेलिब्रिटी है ऐसे मैं किसी को उसमें नहीं देखती हूँ। चाहत अपने जगह पे है लेकिन मुझको बहुत कंफ्यूजिंग, हाँ मतलब वो इंडिविजुअल खेल रही है चाहत, आई थिंक। बट आई डोंट नो वो कुछ कुछ थोड़ी मुझे कंफ्यूज लगती है। बिल्कुल और बिल्कुल, समझ की कच्ची है वो, और कान की भी बहुत कच्ची है, आई हाँ हाँ हाँ, मतलब थिंक। उसमें भी हो सकती है वो विनिंग क्वालिटी, अगर अगर वो उस आई डोंट नो समझे उस चीज को वगैरह। बट वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज और वो लगती है, इसलिए मैं भी बीच में डर रही थी कि करण बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा भाई कंफ्यूज मत हो यार, तू जो है वैसे तो रहे एटलीस्ट, मस्ती तो कर। वो है वो, आई मीन तो शिल्पा, बाकी। आप अंदर जाओ ना घर के, क्यों नहीं जा रहे हो? हम तो वेट कर रहे हैं, आप जाओ ना प्लीज। बोलो ना, नहीं कलर्स को बोलो, इंडेमॉल को नहीं, बोलो, करण के जाओ। लिए नहीं, करण के लिए मेरी बात भी हुई थी, लेकिन मेरा था कि मैं कुछ कुछ होता है ना, कुछ अच्छा हो, ऐसा नहीं कि कुछ बस किसी को भड़काने के लिए मैं जाऊं या गलत इंप्रेशन दूं ऐसा। नहीं, बट बाकी टू मोटिवेट हिम बिकॉज ही नीड्स यू बेसिकली, मुझे लगता है वो आपके बहुत करीब। हाँ मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हमने देखा है खतरों के खिलाड़ी में आपके साथ उनकी बॉन्डिंग। तो आप जाकर एक बार उनको मोटिवेट करो ना, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है नाउ, इट्स हाई टाइम कि उनको आपकी जरूरत है, और आप एक बार नहीं, झकझोर। आई नो, बट सी इट्स अ रिचा, इट्स अ क्रिएटिव कॉल ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि हमारी बातचीत होती है, लेकिन मेरा भी था कि थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज हो, कुछ अच्छा हो, या ऑब्वियसली उन्होंने मुझे मुझे अच्छा लगा कि हिना भी गई थी तो उस यस। वक्त ना अच्छी चीज हुई थी। और बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है तो उसने जाकर उसका कहना उसके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा मायने रखता है। ऐसी अपने लोग आकर अ, उसी के लिए आएंगे, हम्म। बट जो नहीं जानता हम्म। वो आकर आपको बूस्ट कर रहा है और बता रहा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता हम्म। है। हम्म। अपने लोग तो अपनी ही साइड लेंगे ना। हम्म। उसकी अगर उनकी मम्मी आ गई, मतलब कोई भी जो क्लोज है वो तो उसी की साइड लेगा। हम्म। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई बाहर का आकर, बाहर का। हाँ, जैसे सैंडी आए तो वो उन्होंने, वो दोस्त है, वो हम्म। दोस्त की साइड ले कि हम्म। आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन अ, हिना जैसे बाहर की है, अगेन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसने आकर कहना ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्क अपने पड़ता है, तो और उन्होंने शिल्पा शिरोडकर की भी बैंड बजा दी। तो वो तो उस पे तो मैंने क्लैप करा था लिटरली, बिकॉज वो बहुत अच्छा बोला उन्होंने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सी हम्म। अपना इंसान जाएगा तो वही है, वो तो साइड लेगा ही लेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ एक अच्छा लगेगा, हम्म। करण को अच्छा लगेगा। यहाँ पे अच्छा लगाना नहीं है, यहाँ पे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जागे। यू you नो know, तुम सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हो तो करो, डू इट। सो वो किसी और बाहर नहीं बोलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। तो शिल्पा, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, बट मेरी वो घड़ी भी आज 5 मिनट बचे, 4 मिनट बचे मीटिंग बंद होने में। तो चलते चलते करण के फैंस के लिए एक वोट अपील हो जाए शानदार सी, अपने अंदाज में। है एक्चुअली। मेरे अंदाज में मैं वही कहूंगी, हाय दैया वोट कीजिए, समझे। अभी वो हो ही नहीं रहा है ऐसे। बट हाँ, वोट वोट आई थिंक वोट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने भी इस बार वोट किया था। और मैं उतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो मैंने कहा भाई करण के लिए तो कर दूं मैं पहले, और लोग भी करे। क्योंकि जैसे कि हमारी भी मैं भी खतरों के खिलाड़ी में गई थी, तो मैंने कहा वोटिंग वोटिंग का तो नहीं है ना, शो हमें ही जो भी करना है, हम्म। कसरत हमें ही करनी है। तो हम्म। वोट्स आई थिंक ज्यादा मायने रखते हैं। सो मैं करण के फैंस के लिए, मेरे फैंस के लिए, बाकी सबके फैंस जो भी है उनको भी कहूंगी कि अपने आर्टिस्ट को वोट कीजिए। और आई थिंक
उनकी जर्नी को बेस्ट बनाइए, बाकी तो फिर अच्छा ही होगा। हम सब वोट अपील करते हैं उनके लिए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। और थैंक आपका यू। घर भी छोटा बिग बॉस का हाउस बन सकता है, वहां की ग्रीनरी के बाद यहाँ ग्रीनरी देखने को मिल रही है। नो, मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी, मतलब मैं पागल हूँ, मैं दिन भर ऐसे जंगल में बैठ सकती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। और हम आएंगे आपके घर, हाँ, आपकी ग्रीनरी को कवर करने किसी Sure, दिन। पक्का पक्का। थैंक थैंक यू यू, बाय शिल्पा, बाय। टेक केयर, बाय बाय।